लखनऊ से बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज सपा के गढ़ में दौरा। आज मैनपुरी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। भाजपा के उपचुनाव की 10 सीटों की रणनीति, आगामी विधानसभा उपचुनाव वाले जिलों पर फोकस होगा। मैनपुरी में 361 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुरादाबाद की, कुंदरकी और मैनपुरी की करहल सीट पर उपचुनाव होना है। करहल सीट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद रिक्त हुई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता समीर हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। समीर, आज मैनपुरी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, किन वर्गों को साधने की कोशिश होगी? जी देखिए वैष्णवी, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी जिलों में पहुंच रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं। करोड़ों की सौगात भी देने का करोड़ों की सौगात का विकास कार्य की सौगात देने का भी काम कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें उपचुनाव की, जैसा कि आपने कहा, तो उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन सभी 10 सीटों पर जहां उपचुनाव होना है उन जिलों में ज्यादा फोकस करते नजर आ रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। वहां के जो छात्र छात्राएं हैं उनको टैबलेट, फोन वितरित करने का भी काम कर रहे हैं। तो आज इसी को लेकर मैनपुरी का दौरा है, जहाँ से करहल विधानसभा आती है, जहाँ से अखिलेश यादव विधायक थे और उनके सांसद होने के बाद ये सीट खाली हो गई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हवाई यात्रा से पहुंचेंगे और कई घंटे रुकने वाले हैं मैनपुरी में, जहां उनके साथ उच्च शिक्षा मंत्री और पर्यटन मंत्री और एक राज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। क्योंकि 10 सीटें हैं उन पर 3 मंत्रियों की एक संयुक्त कमेटी बनाई गई है, जो लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं और क्षेत्र की जनता के बीच धरातल पर कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार जो 10 सीटों पर चुनाव होना है उसकी जिम्मेदारी स्वयं ली है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उन जिलों में पहुंच रहे हैं, लगातार फीडबैक भी वहां के नेताओं से ले रहे हैं। और ये कार्यक्रम होने के बाद वहां पे मौजूद जितने भी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, उनसे लगभग कई घंटे मुलाकात भी करेंगे, उनसे वार्ता करेंगे और क्या रणनीति रहेगी उस पर विशेष चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, 10 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं और जिन जिलों में उपचुनाव होने हैं वहां पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे और कार्यक्रम हो रखे हैं। आज मैनपुरी दौरे पर रहेंगे, क्या विकास कार्यों की सौगात आज मैनपुरी को मिलने वाली है? देखिए 361 करोड़ की जो सौगात है वो 379 परियोजनाओं के शिलान्यास करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे मैनपुरी पहुंच के। वहीं उनके साथ जो क्षेत्रीय मंत्री भी हैं वो भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जिस तरीके से 2 सीटों की जिम्मेदारी स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी, चाहे मिल्कीपुर की बात कर ले, चाहे कटेरी की बात करें, तो इस तरीके से जितने भी बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ले रखी है। विशेष पाठक हो गए और केशव प्रसाद मौर्य हो गए, इन लोगों ने भी 2-2 सीटों की जिम्मेदारी ले रखी है। लेकिन जो ये 10 सीटों पर चुनाव होना है उसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है। तो स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं जो मैनपुरी की जनता है उनको संबोधित भी करेंगे। उनसे एक मंच लगेगा जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना अभिभाषण करेंगे और जनता को लुभाने का भी काम करेंगे। क्योंकि मैनपुरी की जो करहल सीट है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खाते में हमेशा से रही है। तो इस बार बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा पेश कर रही है कि हम इस बार उपचुनाव होने वाला जिन 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 10 सीटें जीतेंगे। तो बड़ी चुनौती है, जिसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी मुरादाबाद भी पहुंचे थे, अयोध्या पहुंचे थे और प्रयागराज पर। इस तरीके से लगातार हर जिले में पहुंच रहे हैं और इस समीकरण को साधने का भी काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज मैनपुरी पहुंचेंगे हवाई यात्रा से और वहां एक जनसभा भी करेंगे, जिसमें साफ तौर से कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उपचुनाव होना है उन सीटों को भी उन सीटों के समीकरण को भी साधने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे इन विकास कार्यों को शिलान्यास करके। जी निश्चित तौर पर समीर, जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है वहां सीएम पहुंच रखे हैं और कल मुरादाबाद पहुंचे थे, आज मैनपुरी पहुंच रहे हैं। और मैनपुरी की अगर बात करें तो ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये होगा, क्योंकि ये सपा का गढ़ भी है। और ऐसे में किन वर्गों को साधने की कोशिश यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, किन वोटों का प्रभाव यहाँ पर ज्यादा पड़ता है? जी देखिए, जिस तरीके से बात करें जो यादव समाज है, तो यादव समाज समाजवादी पार्टी के साथ सबसे ज्यादा रहा है। तो लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं तो यादव समाज के साधने का काम करेंगे। वहीं अगर बात करें तो एक कुर्मी वर्ग है जो लगातार तो पूर्व में समाजवादी पार्टी के खाते में रहा, लेकिन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उनको भी साधने का काम करे। तो अगर बात करें समीकरण की तो यादव कुर्मी ये एक विशेष वर्ग माना जाता है
मैनपुरी में जिनके एक तरफा रुझान से वो सीट जीत कर जाती है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो ये खाते में करल सीट है, तो यहाँ पे जो विशेष वर्ग है 2, तो ये कहीं ना कहीं इस बार भी समाजवादी पार्टी के खाते में नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी साधने का काम करेंगे, क्योंकि ये वर्ग जिसके साथ चला जाता है तो ये मैनपुरी की जो सीट है करल, ये सीट उन्हीं के खाते में चली जाती है। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, क्योंकि एक बड़ा तबका यादव समाज का जो है वो कहीं ना कहीं युवा समाज है, जो वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं जाता है, वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाता है। बिल्कुल समीर, राज्यसभा के गढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और यादव वोट बैंक जैसा कि आपने बताया कि यहां पर ज्यादा है, तो उन्हें साधने की कोशिश कार्यक्रम स्थल पर की जाएगी। शुक्रिया समीर आपका तमाम जानकारी के लिए।